हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय सेवा देवी। तो आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। आज सुबह आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। हम कर रहे हैं रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग, एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अगर कुछ बातें मैच नहीं होती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 1111 टाइप कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो। ठीक है, हम करते हैं टैरो से शुरुआत, देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। आज सुबह की उनकी दिल की बातें। चलो, हमें 2 कार्ड मिल चुके हैं, 2-3 कार्ड एक्चुअली। ठीक है, और वो क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, वो ऐसे ही गिरे इसलिए मैं इनको ऐसे ले रहा हूँ। पहला ये कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, देखो इस व्यक्ति को लग रहा है कि भी कहीं ना कहीं से हल जो है वो सामने आ रहा है। ठीक है, मतलब किसी बात की अगर समस्या थी, कोई टेंशन था, तो उनको लग रहा है कि भाई इस टेंशन से ये और आप दोनों मिलके बहुत ही ईजिली अचानक से बाहर निकल सकते हैं। अगर बातें नहीं हो रही है तो बातें करने का इनका मन हो रहा है और ये खुद प्रयास कर सकते हैं। आपकी अगर हमेशा ये कोशिश रही थी कि भाई इस पर्सन ने सबसे पहले बात करनी चाहिए, सबसे पहले इसने स्टेप इन करना चाहिए, तो अब ये पर्सन खुद ऐसा कर सकता है। कहीं ना कहीं उनके दिल दिमाग में ये बात आनी शुरू हो गई कि हाँ, मुझे भी शुरुआत करनी चाहिए बात करने की। एंड पहेलियाँ बूझने से अच्छा है कि मैं खुद ही चीज़ों को क्लियर करना स्टार्ट करूँ। तो मान लो अगर आपको लग रहा था कि भाई ये पर्सन बात नहीं कर रहा है, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर समस्या आ रही है, और मान लो कोई टेंशन है उसका समाधान नहीं निकल रहा है या फिर वो चीज़ें लंबी खींची जा रही हैं, तो ये पर्सन अब उसको समाधान दे सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनका दिल ऐसा करने को इनको मजबूर कर सकता है कि भाई आज थोड़ी सी तो बातचीत मैं शुरू कर सकता हूँ या फिर आज मैं थोड़ी सी कोशिश शुरू कर सकता हूँ। श्री गणेशा इस प्रोसेस का मैं कर सकता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें मिला है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स। अब व्हील ऑफ फॉर्चून को लोग जो है वो अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। स्ट्रेट है तो सही है, रिवर्स है तो उल्टा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मन में विचार आ रहे हैं कि भाई अगर किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी, अगर नेगेटिव थी, तो क्या होगा अगर किस्मत हमारे साइड से काम करे, है ना। तो मे बी यूनिवर्स जो है इनको साइंस दे रही है और कहीं ना कहीं पे इनको ये एहसास हो रहा है कि हाँ, मुझे वो मदद मिल सकती है जिसकी मुझे बहुत पहले से ज़रूरत थी। तो अगर आपको लग रहा था कि भाई किस्मत के भरोसे आप बैठे थे या फिर किस्मत ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है आपकी ज़िंदगी में और उसके कारण आपकी ज़िंदगी में मे बी आप उसके कारण मिले। कई लोग कहते हैं ना, हम किस्मत से मिले, किस्मत से बिछड़े एंड फिर हालात ऐसे बने, तो मे बी किस्मत खुद बदल रही है और ये चीज़ें इनकी ज़िंदगी में हो सकती है। दूसरी बात यह है कि अगर किस्मत बदल भी रही है, ठीक है, तो भी मेरे हिसाब से एक चीज़ अच्छी हो रही है कि हालात जो है वो अब आपके कंट्रोल में आ सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव मेथड मिल रही है, एक पॉजिटिव अफर्मेशन आपको मिल रहा है। तो जो कार्ड आ गया है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साच, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, देखो ये पर्सन को जो चीज़ अमान्य है या फिर जो चीज़ उनको ज़्यादा मतलब चुभती हैं कि भाई आप दिल से इनको क्यों नहीं अपनाते हो या फिर आप डायरेक्टली इनके ऊपर एतबार क्यों नहीं करते हो, डायरेक्टली इनका सामना क्यों नहीं करते हो, क्यों इनके सामने आप डायरेक्टली आते नहीं। ठीक है, मे बी इनको लगता है कि भाई जो प्यार के हकदार है वो प्यार इनको नहीं मिल रहा है। अब मे बी आपकी भी जिम्मेदारियां हैं, आपके भी बोझ हैं, आप भी बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आप कितना प्यार इनको कर रहे हो या फिर मे बी आप कितना समय इनको दे रहे हो, ये कहना और इसको जज करना सही नहीं होगा। आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो वो बढ़िया ही होगा, बट मे बी इस व्यक्ति को लग रहा है कि ये और प्रेम आपसे हासिल कर सकता है। ठीक है, आप इसको और समय दे सकते हैं। मे बी इनको आपका स्केड्यूल पता है कि भाई आप
क्या क्या करते हो, आपका टाइम मतलब आपका जो वर्क स्केड्यूल है, आपका ऑफिस कब शुरू होता है, या फिर आपको कितने समय छुट्टी मिलती है, और आप में भी इनके साथ कितना समय बिता सकते हो। शायद ये थोड़ी सी एक्सट्रीम डिमांड हो सकती हैं या फिर एक्स्ट्रा डिमांड हो सकती हैं, बट मे बी ये थोड़ा सा इनका जेलस भी नेचर हो सकता है, जो वो बाकी के कपल्स को देख रहे हैं ना कि भाई वो कैसे साथ में ज़िंदगी जी रहे हैं, वो कैसे साथ में समय बिता रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। तो मे भी कहीं ना कहीं को लग रहा है कि भाई मैं भी तो ये टाइम डिज़र्व करता हूँ कि भाई तुम मेरे लिए इतना तो कर सकते हो, या फिर तुम मेरे लिए थोड़ा सा और समय दे सकते हो। तो मे बी आपसे ये यही गुजारिश करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है जो कि है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो, अगर आप इनसे डायरेक्टली कोई स्पष्टता के बोल एक्सेप्ट कर रहे हो, खड़े सुने बोल जिसे हम कहते हैं, और खरी खोटी सुनाना, तो वो कह रहे हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। हाँ, वो बातचीत करने में तो आगे बढ़ सकते हैं, एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं, बट अगर आपको लग रहा है कि ये एकदम से गुस्सा करेंगे या फिर एकदम से जो है इनके मिजाज, इनके तेवर आपको देखने को मिलेंगे, तो मेरे हिसाब से ये पर्सन थोड़ा सा शांत हो रहा है। ठीक है, इनको लग रहा है कि भाई अगर मैं चालबाजी करूं या फिर अगर मैं गुस्सा करूं तो चीज़ें बिगड़ने वाली हैं, तो मुझे आपका मूड ख़राब नहीं करना है, मुझे आपके हिसाब से ही आगे बढ़ना है। यानी कि ये पर्सन आपके प्यार को तरस रहा है। अगर आप ही उनसे रूठ गए या फिर आपने ऑनलाइन का फ़ोन रिसीव नहीं किया, आपने इनसे बात करने से मना कर दिया, तो प्रॉब्लम इनको होगी, समस्या इनको होगी, और ये समस्या वो अपनी ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए जो भी चेंजेस है वो ज़िंदगी में चाहते हैं। देखो यहाँ पे कार्ड आ गया पंप अप, ओके, जंप अप, जो कि है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, देखो इस व्यक्ति के लिए ना आपके साथ बिताए हुए पल बहुत मैटर करते हैं। मतलब जो समय उन्होंने आपके साथ बिताया है, जो पल उन्होंने बिताए हैं, वो उनको बहुत प्यारे लगते हैं, और कहीं ना कहीं उन यादों को ही संजो करके ये बैठे हैं। बार बार उन यादों में वो तड़पते हैं, और उनको लगता है कि भाई वो यादें, मतलब वो लम्हे उनके लिए बहुत स्पेशल है, और ऐसा लगता है कि मान लो कल ही उन्होंने ये जीवन जिया हो। तो ये चीज़ इनको आपसे बार बार कनेक्ट करती है। साथ में देखो, इनको पता है कि भाई ये प्रेम जो है, ये प्यार जो है, वो वन साइडेड नहीं है। यहाँ पे दोनों लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। हाँ, अगर आप क्रश की बात कर रहे हो तो क्रश को भी लगता है कि भाई मे बी आप इतने खूबसूरत हो, आप इतने अच्छे हो कि मेरा ध्यान आपकी तरफ जा रहा है। जो खूबसूरती का मतलब आपकी बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि जैसे कि मान लो कि कोई आपकी आदत होती है जो बहुत अट्रैक्टिव बन जाती है। लाइक किसी की आवाज़ बहुत मधुर होती है, या फिर किसी के काम अच्छे होते हैं कि भाई कोई मान लो जैसे कि एनिमल को फीड करा रहा है, जो डॉग्स को फीड करा रहा है, या फिर कुत्ते बिल्लियों की रक्षा कर रहा है, तो ये भी चीज़ें किसी किसी को अच्छी लग सकती है। ठीक है, और लोग उनको एज अ ब्यूटीफुल नेचर पर्सन ऐसा कह सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे इनको लग रही है कि भाई आप इनके साथ जिस तरह से बने हैं ये इनको काफ़ी अच्छा लगता है। एक और कार्ड हम देखते हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिलता है। ओके, हमें चाहिए था एक कार्ड, बट आ गए कुछ कार्ड्स, तो चलो हम उनका भी रीडिंग कर लेंगे। देखो हमें मिला है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। हाँ, अगर आप कह रहे हो कि भैया डायरेक्टली आके अपने प्यार की कबूली दे कि भाई मैं इतना प्यार करता हूँ, मैं इतना प्यार में डूबा हुआ हूँ, तो शायद ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। हालांकि ये पर्सन करीब तो आ गया है, बट कहीं ना कहीं उनके होठों से ये बात आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है, मतलब ये अपने पास ही ये चीज़ें रख रहे हैं, और मे बी वो बहुत करीब है आपको बताने के कि भाई ये आपको कितना पसंद करते हैं। यहाँ पे है 5 कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो इस पर्सन को ना एक चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, जहाँ पे वो अपने आप को अटका हुआ महसूस करते हैं कि भाई अगर तुमसे बात नहीं हुई तो बुरा लगता है, अकेलापन बहुत महसूस होता है, तड़पता हूँ मैं। तो इन चीज़ों से ये पर्सन हर हालत में बाहर निकलना चाहता है। और यहाँ पे है 3 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सांच, मेष, सिंह, धनु राशि। देखो इनके हिसाब से लंबा इंतज़ार किया एंड बहुत समय हो गया, तो अब जो है ये पर्सन और इंतज़ार नहीं कर सकता। इनके हिसाब से या तो आप स्टेपिंग करो, आप आगे बढ़ो, या फिर मैं पहला कदम लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हम यहाँ पे क्या मिले हैं फ्रॉम दी लव मैसेजेस। यहाँ से हम चुनते हैं कुछ
कार्ड्स, ठीक है, हमें मिले हैं 2-3 कार्ड्स और चुनते हैं हम कुछ कार्ड एंड देखते हैं कि हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। देखो पहला कार्ड है योर लव गिव्स मी द फीलिंग दैट द बेस्ट इज स्टिल अहेड। मतलब आप अगर इनके साथ हो तो इनको लगता है कि भाई अभी तो बहुत कुछ हासिल करना बाकी है, आपने मुझे इतनी खुशियाँ दी हैं तो ज़िंदगी में मुझे और कितनी खुशियाँ मिल सकती हैं। तो इसलिए ये पर्सन जो है वो बेसिकली लिटरली एक्साइट होता है। यहाँ पे है यू नेवर से आर यू गोइंग टू टेल दैट स्टोरी अगेन। मतलब जब भी ये पर्सन आपसे कुछ बातें करता है, मे बी रिपीट बोलता है, फिर भी आप उस बात को दिल से सुनते हो और ये बात इनको बहुत अच्छी लगती है। इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छे लिसनर हो या फिर आपने इनको अपने दिल में जगह ले ली है, दे दी है, और जितना भी ये पर्सन आपसे बात करे आपके लिए उतना कम ही है। हमें जो नेक्स्ट कार्ड मिला है समटाइम्स यू कॉल जस्ट बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट मी। आप तब कॉल करते हो, आपकी तरफ से तब कई बार मैसेजेस आते हैं या फिर मिस कॉल आते हैं। सिमिलरली इस पर्सन के साथ भी ऐसा ही होता है, ये आपको तब कॉल या मिस कॉल करते हैं जब ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं और ये चीज़ आप दोनों को पता है, तो इसलिए इसके बारे में अचंभित होने वाली तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं मून मैजिक, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलता है फ्रॉम द मून मैजिक। ठीक है, 2 कार्ड मिले और एक कार्ड लेते हैं, दैट्स इट। देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिले हैं। ठीक है, पहला कार्ड हमें मिला है जो कि है आई हैव पावर, इट इज़ रियल फुल मून। मे बी ये पर्सन जो है वो मैनिफेस्टेशन कर रहा है एंड बहुत ज़्यादा सकारात्मक वो बोलना चाहता है और कहीं ना कहीं यहाँ पे हीलिंग पावर हो रही है, अपने मन को शांत करने की कोशिश हो रही है। शायद वो कोई अंगूठी पहनना पसंद करेंगे, कोई ब्रेसलेट पहनना पसंद करेंगे कि वही जिससे कि जो उनकी आत्मशक्ति है और ज़्यादा उजागर हो जाए। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है आई चूज़ टू टेक अ हायर पर्सपेक्टिव एंड वाइडन माई व्यूज़। ठीक है, मून गॉड ट्यूरे रैबिट ऑन द मून। देखो इस व्यक्ति को लगता है कि भाई मैं जो अपना दृष्टिकोण है उसको और सकारात्मक और जिसे कहते हैं कि और सही कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब मान लो अगर आप इनको बोलते थे कि भाई तुम्हारी सोच जो है वो लिमिटेड क्यों है, तुम बस इतना ही सीमित क्यों सोचते हो, तो वो कह रहे कि ठीक है भाई मैं मेरी सोच का दायरा बढ़ा सकता हूँ, बस तुम मेरा साथ देते रहो। ठीक है, तो जो कार्ड में मिला है वो है आई एम ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ एंड अदर्स फर्स्ट क्वार्टर मून। देखो ये कह रहे हैं कि भाई मैं आपके साथ ऑनेस्ट हूँ, प्रामाणिक हूँ, मतलब मैंने आपके सामने कोई बात छुपाई है ऐसा नहीं है। तो शायद आप इनका भूतकाल भी जानते हो, आप इनका पास्ट जानते हो, आप इनका इतिहास जानते हो और ये पर्सन आपसे वही कह रहा है कि भाई आप उन सब चीज़ों से अवगत हो जो मैंने आपसे बताई है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आपसे कोई बात छुपाई है। ठीक है, तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।